हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों अभी तक हम लोग ने वीडियो में 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 11 चैप्टर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। बच्चों अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करोगे तो ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। बच्चों ये बात याद रखना, कभी कभी इस चैप्टर से आपको सेक्शन डी में क्वेश्चन मिल जाता है। हालांकि चैप्टर का वेटेज तो सिर्फ 4 मार्क का है, बट कभी कभी सेक्शन डी में क्वेश्चन मिलता है, जो कि हमारा सेक्शन डी कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो बच्चों इस चैप्टर को उस हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सेक्शन डी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ए और बी में तो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ए बी और सी सेक्शन में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो बहुत काफ़ी बड़े हैं, जो आपको सेक्शन डी में भी पूछे जा सकते हैं, तो इक्वल स्किप ना करें। चलिए देखते हैं बच्चों इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बच्चों अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन टोटिपोटेंसी, है ना। टोटिपोटेंसी क्या होता है वो बताना है। यहाँ पे 1 मार्क में डेफिनेशन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एसेप्टिक कंडीशन फॉर टिश्यू कल्चर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेप्टिक कंडीशन क्या मेंटेन करता है जब आप टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों इसको जरा सा भी मिस नहीं करना, इसको जरूर पढ़ के जाना कि इसमें पीएच कितना होता है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो एडवांटेज ऑफ एससीपी। एससीपी के एडवांटेजेस क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है बेटा, इसका एडवांटेज क्या होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। बच्चों बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें आयरन विटामिन मिनरल्स के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल आपको बताने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हिसार्डिल इज अ ब्रीड ऑफ। हिसार्डिल बेटा किसका क्रॉस करके बनाया गया था वो, और किसका ब्रीड है वो आपको बताना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्सप्लेन मोएट मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बच्चों ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मोएट टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेरिकल्चर, ये भी डेफिनेशन के रूप में आपको एग्जाम में मिल सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम एनी 2 मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। आपको 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वहां पे पूछ सकता है कि कोई भी 2 फ्रेश वाटर और मरीन वाटर फिशेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, ये भी 1 मार्क्स में आपको मिलेगा बेटा, नेम एनी 2 म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रॉप। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रॉप कौन कौन से वो आपको यहाँ पे बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम एनी 2 वैरायटी ऑफ मिलेट्स। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। बेटा 2 बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लार्ज होल्स इन स्विस चीज। स्विस चीज जो होता है बच्चों उसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, उसका रीजन क्या है, और इसका साथ में माइक्रोबियल सोर्स भी याद रखना, ठीक है। चलो इसके आगे देखो बच्चों क्या है, माइक्रोबियल यूज माइक्रोब्स यूज टू प्रोड्यूस विटामिन B2 एंड B12। कौन सा माइक्रोब्स यूज करते हैं बच्चों विटामिन B2 और B12 को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। आगे क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। इंडस्ट्रियल एडवांटेज क्या है एंजाइम प्रोडक्शन के, है ना। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बट आप एग्जाम में अगर आए तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्या है व्हाट इज स्टैटिन। ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो वहां पे उसको लो करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में बच्चों इसका वो भी याद रखना कि इसका कहाँ से इसको आइसोलेट करते हैं, इसका माइक्रोबियल सोर्स क्या है। ये जो स्टैटिन होता है उसका माइक्रोबियल सोर्स क्या है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसको एज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज करा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायोगैस प्रोडक्शन। बच्चों ये आपको 4 मार्क्स में मिल सकता है, बायोगैस प्रोडक्शन विद अ डायग्राम। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है वो आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर भी आया था बच्चों, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बायो फर्टिलाइजर। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, तो ये पढ़ के जाना एक बार बच्चों। इसके अलावा आपकी बुक में बेनिफिट ऑफ माइकोराइजा भी दिया है, माइकोराइजा, तो बच्चों उसको भी एक बार प्रिपेयर करना, उसके 4 पॉइंट्स पढ़ लेना। ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ माइकोराइजा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स में आएगा, व्हाट इज डायजोट्रॉप्स। डायजोट्रॉप्स क्या होते हैं वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूशरी। यूशरी क्या होता है बच्चों, ये भी आपके बहुत डीप आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि यूशरी क्या होता है, तो वो भी आप पढ़ के जाना कि व्हाट इज यूशरी। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड कैसे बनता है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके अलावा भी आप एक बार STP पढ़ लेना, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और वहां पे बच्चों एक
BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ये भी एक बार आप लोग देख लेना। ये दोनों पॉइंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो है ना, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।